नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th कोर्स बी हिंदी का स्पर्श भाग 2 जो आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसका एक चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। और इस पाठ के लेखक है निदा फाजली जी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ का सार हम देखेंगे इसमें। तो इस पाठ में निदा फाजली जी वर्णन करते हैं कि किस तरह आदमी नाम का जो जीव है वह सब कुछ समेटना चाहता है और उसकी यह भूख कभी भी शांत होने वाली नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका है, परंतु अब वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को ही बेदखल करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह भी हो गई है कि न तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता होती है और न ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का इरादा होता है। मतलब इतना स्वार्थी इंसान बनते जा रहा है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम निकालना है जैसे भी हो, है ना। तो इसी को लेखक ने इस पाठ में ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं, ठीक है। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसमें इस पाठ में लेखक ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के उदाहरण को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला उदाहरण है सुलेमान का। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे, ठीक है। ईसा के जन्म से पहले एक बादशाह थे सुलेमान नाम के। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गई। मतलब सुलेमान जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके साथ उनकी सेना भी थी और सभी घोड़े पर सवार थे, ठीक है। तो जब वो आ रहे थे तो चींटियां जो थी वो घोड़े की आवाज़ सुनने से डर गई और वो एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। और चूंकि सुलेमान उस समय पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे, जानते थे, तो सुलेमान जब उनकी बात सुनते हैं तो वो चींटियों से बोलते हैं कि तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो जब सुलेमान चींटियों की बात सुनते हैं तो उन्हें सांत्वना देते हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, कहीं नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाजगर ने अपनी जीवन कथा में किया है। एक दिन शेख अयाज के देखिए एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। फिर क्या होता है, अभी उनके पिता ने रोटी का पहला ही टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले चींटे पर पड़ी। चींटा यानी कि चींटी से जो बड़ा थोड़ा सा होता है ना, चींटा बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही एक दिन शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहा वहा कर लौटे तो खाना खाने बैठे और जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर यानी कि हाथ के बाजू पर चलते हुए एक काले से चींटी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। अब इस पर शेख अयाज की माँ पूछती है कि क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा जो आप उठ गए हो, है ना। इस पर शेख अयाज ने के पिता ने जवाब दिया ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है और उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। तो शेख अयाज के पिता कहते हैं कि नहीं, भोजन तो अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने किया क्या है कि एक जीव को मैंने उसके घर से बेघर कर दिया। अब मैं उसको जब कुएं के पास छोड़ के आता हूँ फिर खाना खाऊंगा, ठीक है। बाइबिल और जितनी भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेश वाहक का वर्णन मिलता है। और आप सभी देखे होंगे कि या फिर पढ़े होंगे तो यहाँ पे बाइबिल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं
पवित्र ग्रंथ है उसमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेह वाहक का वर्णन मिलता है, यानी कि जो संदेह हमें सुनाते हैं। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम था लश्कर, लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी होते रहे। तो ये जो नूह थे वो सारी उम्र दूसरों के दुख को जब वो देखते थे ना तो उनकी आंखों से आंसू निकलता था, वो रोते थे। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी ही होते रहे। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके इतने टुकड़े हो गए हैं और सभी टुकड़े एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय ही नहीं रह गया है। फिर उसके अलावा भूकंप हो गया, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई बीमारियां, नई नई बीमारियां न जाने कहाँ से और क्या क्या, ये सब मानव के द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ना। वर्तमान में जो चल रहा है वो तो हम सभी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कितनी नई नई बीमारियां आ गई है, पता नहीं क्या क्या नाम भी ऐसे होते हैं जो हम ले भी नहीं पाते, है ना। तो ये सब मानव द्वारा किए गए, ये इस सब का परिणाम, इस सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि मनुष्य ने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, उन्हीं का नतीजा ये सब है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ कि जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उड़ाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई बच्ची की गेंद को उठाकर फेंक देता है ना। तो समुद्र इतना बड़ा है, जब उसे गुस्सा आया, यानी जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती ही है। यहाँ लेखक के कहने का मतलब यही है। लेखक कहता है कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं, है ना। हमें भी बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है। तो इसी तरह से लेखक को भी उसकी माँ कहती थी कि रात को समय पत्ते नहीं तोड़ो, पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप दे देते हैं। नदी पर जाओ तो उन्हें नमस्कार करनी चाहिए, वह खुश होती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह से लेखक को उनकी माँ सीख देती थी। ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। अब लेखक एक और घटना का वर्णन करते हैं जो उन्होंने खुद आंखों देखा था। तो लेखक कहते हैं कि ग्वालियर में एक मेरा मकान था, उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। रोशनदान यानी कि वेंटिलेशन जिसको कहते हैं। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अब उस रोशनदान में यानी कि वेंटिलेशन में कबूतर ने क्या किया, अपना घोंसला बनाया, उसमें एक जोड़े अंडे रखे। अब बिल्ली की वजह से एक अंडा गिर के टूट गया। अब लेखक की माँ को पता है कि उसमें 2 अंडे हैं, तो वो स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। कबूतर की आंखों में उनके बच्चों से बिछोड़ने का दुख देख लेखक की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। और जब कबूतर के दोनों ही अंडे टूट गए तो लेखक की माँ को भी बहुत दुख हुआ। उनके दुख को महसूस करके उनकी माँ भी रोने लगी। इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का उपवास रखा। ठीक है। अब ये जो पाप हो गया था उनकी माँ से, तो उसके लिए, उसकी प्रायश्चित के लिए, उसकी माफ़ी मांगने के लिए लेखक की माँ ने क्या किया, पूरे दिन का उपवास रखा। अब लेखक समय के साथ मनुष्य की बदलती भावनाओं के लिए एक उदाहरण देते हैं। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे थे, यानी कि कबूतर ने घोंसला बनाया था, उनके छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी।
कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते और चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतर के बार बार आने और जाने से चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था वहाँ जाली लगा दी। कबूतरों के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया था। अब जहाँ पे उन लोगों ने घोंसला बनाया था तो हर दिन आने जाने की वजह से लेखक के घर में जो सामान थे उसमें कभी गिर के टूट उट जाता था, जिसकी वजह से कबूतर लेखक की जो पत्नी थी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाली लगा दी और इस तरह से कबूतर के बच्चों को भी हटा दिया। जहाँ से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते हैं। अब रात भर देखिए इतना, मतलब उन्हें भी तो दुख होता है, वो भी उनके अंदर भी प्राण है ना। तो कबूतर जो है, जब उनके बच्चों को हटा दिया गया, उनका घोंसला हटा दिया गया, तो रात भर खिड़की के बाहर बैठकर चुपचाप से दुखी मन से बैठे रहते। मगर अब तो ना सुलेमान है और जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और ना ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे, है ना। तो अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में भी बहुत अंतर आ गया है। अंत में लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये पाठ का नाम ही है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यानी कि जहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य के अंदर से मनुष्यता, दया, प्रेम ये सब खत्म होती जा रही है ना, तो उसके स्थान पर क्या करना चाहिए कि दूसरों के हित के लिए कार्य, यानी करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना लानी चाहिए। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि नदी और सूरज की तरह ही दूसरों के हित के लिए कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पाठ का सार अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।